कि मेरी तपस्या में पावर है, मेरे पति को आंच नहीं आ सकता है। किसने उत्तर दिया था? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने उत्तर दिया था कि मेरी तपस्या में पावर है तो मेरे पति को आंच नहीं आ सकता। और ये सब आप कथा जानते हो कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का प्रभाव तेज था। वो सुलोचना भी समझ गई थी, मेघनाथ की पत्नी, कि मेरे से बढ़ के तपस्याधारी नारी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। वो जानती है कि वो तपस्याधारी है, पावरफुल है। तपस्या में पावर होना चाहिए। यूँ केवल हाथ मत दिखाते फिरना, अपनी अपनी घर की समस्या है बाहर मत पहुंचाना, अपने घर पे रखो। और जिस दिन समस्या पैदा हो जाए उस रोज एक ध्यान रखना कि अपनी साधना पे ध्यान देना। मैं कितनी माला फेरती थी पहले, अब कितनी माला फेर रही हूँ। जो 5 माला फेरता था वो 1 माला पे आ गया, जो 1 माला फेरता था वे खाली हाथ ही जोड़ रहे हैं। ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई है तो वो हाथ में जल लेके छींटा डाल ले ऊपरे, ओ अपन तो शुद्ध हो गया, अपन तो शुद्ध हो गया, अपन तो शुद्ध हो गया, छांटा डाल लिया ऊपरे। कि ऐसा थोड़ी कि सभी नहा के आया होगा, कोई 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 छांटा डाल के भी आ गया होगा। ओ अपन तो शुद्ध है भाई, अपन तो शुद्ध है, छांटा भी डाल लिया। जो नहावे उन्होंने छांटा डाल लिया ऊपर। फिर अपनी भक्ति गई कहाँ? अपनी तपस्या का पावर गया कहाँ? कहाँ गई साधना अपनी? साधना पावरफुल होना चाहिए। यह ध्रुव जी महाराज की कथा आती भागवत महापुराण में कि ध्रुव ने अपनी साधना से 6 महीने में 6 साल का बच्चा भगवान को प्राप्त कर रहा है। ये भी तो ध्यान दो आप। अपनी हजारों साल की तपस्या होगी, 60-60 साल के हो गए अपन, 80-80 साल के हो गए अपन इतनी उम्र होगी पर अपन से राम जी नहीं मिले आज तक। और वो ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, और हुआ कुछ भी नहीं था। देखो कुछ भी नहीं हुआ कि वो ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में जाके बैठने लगा। और गोद में बैठा तो जो इनकी पत्नी थी सुरुचि वो आई और उस बालक का हाथ पकड़ा, खींच के नीचे उतार दिया। कहा तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, ये गोद तेरी नहीं है, इस गोद पे तो मेरा बेटा उत्तम कुमार बैठेगा। तू रानी का बेटा नहीं है, तू रानी का बेटा नहीं है। इस बाप की गोद में तो रानी का बेटा ही बैठता है। 6 साल का बालक नीचे उतरा, दुखी हो गया, रोने लग गया। रोता 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 गांव के बाहर एक टापरी बनी हुई थी, ये उस बनवासी जैसी माँ, उसकी माँ सुनीति नाम की रहती। सुनीति के आगे गया, रोता रोता रोता, माँ ये बता कि मैंने ये तो सुना है कि मैं राजा का बेटा हूँ, पर क्या मैं रानी का बेटा नहीं हूँ क्या? तू रानी नहीं है क्या? तू पटरानी नहीं है क्या? तू रानी नहीं है क्या? उस समय सुनीति माँ ने पुचकारा, समझाया, नहीं बेटा बात क्या है, बात क्या है? मुझे मेरी माँ ने धक्का दे दिया, नीचे उतार दिया, गोद में नहीं बैठने दिया। तब सुनीति माँ ने कहा था, बेटा वो गोद तो नकली गोद है। 5 साल के बाद माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाती है। फिर माँ एक ही बात कहती है, अबे तू बड़ा हो गया छोरा, नीचे उतर, नीचे उतर। क्यों 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 छाती पे चढ़े, क्यों 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 बोझा मारे? अबे बोझ लगे, गोदी में बोझ लगे, नीचे खेल, नीचे खेल, नीचे खेल। 5 साल के बाद जिस गोद से माँ नीचे उतार दे उस गोद में क्यों बैठे? तू तो जंगल में जा और तुझे गुरु मिलेगा, ऐसी गोद प्राप्त कर कि जो तुझे कोई उतार ही नहीं सकता है। वो सीट प्राप्त कर, वो ज्ञान ले। ये क्या नकली गोद के पीछे पड़ा है? गया नारद जी जैसे गुरु मिले और नारद जी ने कहा क्या चाहिए? एक 6 साल का बच्चा ध्रुव गुरु से कहता मुझे भगवान से मिलना है। किन से मिलना है? भगवान से मिलना है। मिलेगा? 6 साल का बच्चा, और कितना कम समय, 6 महीना। 6 महीने में 6 साल का बच्चा भगवान को प्राप्त कर गया है। फिर उसकी यदि हम कथा सुन रहे हैं
तो फिर अपना अपना गणित भी तो लगाओ कि भगवान अपन से क्यों नहीं मिले। कारण क्या बना है कि भगवान पे भरोसा कम करा है, अपन ने भगवान पे भरोसा नहीं करा है। कभी कभी मकान का ऊपरे कभी कभी ऐसा भी होता है, वो कागला बोलता है मकान के ऊपरे, तो अपन ने झट से अनुमान लगाया जरूर जरूर छोरा छोरी रे घरे तेल भी है कि नहीं है। क्यों आज तो मकान पे कागला बोले तो तमें क्या मालूम पड़ गई, जरूर पावना का संकेत है। कागला बोले उस समय यूं तो कह दो कहीं अपना घरे भगवान आता हो तो, कहीं अपना घरे भगवान आ जाए तो। अब वो कागला बोला है भगवान ने कि तुम बोलो रे, तुम्हारी बात ज्यादा माने संसार का लोग, और तुम के बोलो। ये बोले तो पाहुना आया। अब आज तो रेडीमेड चूल्हा चल गया है, पहले अब तो गैस का सिस्टम चालू कर दिया, पर पहले जो देसी चूल्हा है, हम तो कहते हैं कथा में कि प्रत्येक घर में, चाहे आप प्रयोग करो या मत करो, पर प्रत्येक घर में देसी चूल्हा होना चाहिए। 2 टाइम नहीं, 1 टाइम उस पर रोटी बढ़ना चाहिए। चूल्हे की रोटी जरूरी है और घर में घट्टी जरूरी है। घर में एक तो घट्टी जरूरी है। जो पहले 4 बजे 5 बजे उठ के बहन और घट्टी चलाती थी, दिन उदय नहीं उसके पहले 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, कोई 3 बजे रात की उठती थी। वो सीधा चक्र चलता था घर के अंदर, तो घर की सबकी सुमति होती थी, घर में सब सीधा होता था। अब सब रेडीमेड काम चल गया, सब रेडीमेड काम चल गया, इतना आलसी जीवन हो गया। कभी एकाध मशीन और चला दे राम जी ऐसी कि ये थाली में हाथ नहीं जावे, खाली परवरे कोड़िया मुंडा में जावे। थाली में हाथ नहीं जाए परवरिया। और अब ये सिस्टम तो हो ही गया है कि बटन दबाया कि फुर पंडेरी पे पानी पहुंच गया है। नली जा अड़ाई में नली जाके अड़ा दिए, जकोड़ा कि नहीं जकोड़ा, पर नली अड़ा दिए, वो तो चली गया है। पर खाली ये और चला दे राम जी, कभी सरकार योजना चला दे ऐसी भी कि वो मशीन रोटी तो बना दे। ये तो चल गया है, मशीन रोटी तो बना देगा, दबाया बटन कि रोटी बन गई है, फूल भी जाएगी। पर इतना और चला दे खाली के कौन आपदा करे, यहाँ ले जाब कि खाली मुंडा फाड़ के बैठा और पड़ता रहे कोड़िया, तो और अच्छा है। इतना आलसी जीवन हो गया अपना, इतना आलसी जीवन हो गया कि वो हो जाए। पर भरोसा नहीं करा अपन ने, भरोसा नहीं करा। वो देसी चूल्हा पहले था, और वो जो तवा आप रोटी बना के फिर तवे को उलेटते थे, तवा उलेटा अपन ने तो वो तवा तम चम 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 चमाट करता था तवा। फिर अपन ने कि आज तो तवा दांत काढ़े, आज तो तवा हंसे, आज तो तवा हंस रहा है। फिर पाहुना आ सके, अरे के तो दो कि भगवान आ जाए कभी घरे अपने, तो वो आने के लिए तैयार है कि मैं आऊं। और तो और भगवान ने आपको हिचकी चला दी। किसको चला दी? हिचकी चला दी। अबे कभी कहते भगवान याद करता हो तो हिचकी। अपन ने तो संसार का ही नाम लिया है। वो कभी यहाँ पियर पे संक्रांत करने कोई भाई आ भी गई होगा, और कभी हिचकी चले इनको कभी, तो सासू को नाम तो स्टेज में ले ही नहीं सके कि सासू याद करती होगा ना। सासू तो याद करे ही नहीं सेज में, सासू को नाम तो कोई ले भी है नहीं कि सासू याद करती होगा तो हिचकी बंद हो जाए, वो याद करता हो तो हिचकी बंद हो जाए, याद करता हो हिचकी बंद हो जाए। चलती रहे हिचकी, चलती रहे। फिर अपने मुंह से शब्द निकल गया। शब्द क्या निकला है? यूनी की अपन ने वो याद करता हो तो इसकी बंद हो जाए। फिर अपन ने एक ही बात करी, वी याद करता होगा। क्या किया अपन ने? वो नहीं कहा है, वी और वो में क्या अंतर है? वी संसार का शब्द है और वो भगवान का शब्द है। अपने मुंह से कभी के तो देखना कि वो और वो जब याद करे तो फिर कह देना, तू आज गोपाल ले बामर, तू आज
बचपन बीता बीती है जवानी, 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 बचपन बीता बीती है जवानी। आने वाला काल ले बमर दुनिया रे, आने वाला काल ले बमर दुनिया रे, और दुनिया रे गोपाल ले बमर दुनिया रे। अपना बने और ज्यां धीरे धीरे आपने भाव बनाया तो वो धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा करे। पर वो कि कम से कम नाम तो लो रे, भगवान पे भरोसा तो करो। यहाँ संसार पे अपन ने कितना भरोसा कर लिया, फलाना सेठ जी का घरे चले जाओ, फलानी बाई का घरे चले जाओ। आप में से भी ऐसा ऐसा घर है यहाँ कि फलानी बाई का घरे चले जाओ, बापड़ी गदी नटे नी मुंडा में से एड़ के दे दे, ऐसा ऐसा घर भी है। आप में से भी चर्चा है, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, उनका घरे चले जाओ, कभी नहीं मना करे। ऐसा आप लोग भी कहते हो, गांव के अंदर चर्चा निकलती, कहीं मत जाओ, फलाना साहब के घरे चले जाओ, कभी नहीं नटे, आधा नहीं आखा नहीं, आधा कतरा भी पर खाली नहीं आवा देगा। बताओ, एक गाँव का व्यक्ति पे भरोसा आपने करा, इतना भरोसा भगवान पे करो नहीं कि 252 भगत ने भरोसा करा है भगवान के ऊपर। कितना भरोसा कर रहा है वो, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर रहा है, इतना बड़ा भरोसा हो गया है। नीले रंग का प्रकाश पैदा हो गया है। नारद जैसे गुरु मिले, नारद जी ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिया मंत्र, जाप करो, जाप करो, जाप करो, जाप करो। जाप करने में आप में हम में इतना अंतर होता कि मंत्र को जपो, मन से जपो, मन से जपो।
दिखावा नहीं होना। नहीं तो क्या की आदत है घरे घरे राम जी भी घबरा, घरे में जो राम जी बैठे अपना आलिया में भी राम जी भी घबरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो राम जी भी घबरा लड्डू गोपाल की, दादा अगरबत्ती कहीं चौंक मत दीजिए, हो अगरबत्ती कहीं चौंक मत दीजिए, पहला फोन तो ले। और उन्हीं टाइम पे फोन आ गया और वो फोन भी कान गणे लगा लिया और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करे तो राम जी पे घबरा। तू तो अगरबत्ती कोमस दे दीवार में दादा और जा तू दिखे मां जा। अपने अपना कहाँ है इतना अपना कि वो अपने से संबंध बनाए। केवल 6 महीने लगा है, राजा उत्तानपाद को नहीं मिला, बेटे को मिल गया नीले रंग का प्रकाश। और जो ध्यान में मगन हुआ, जो ध्यान मगन हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हर तरह के मंत्र है बहन, और ध्यान देना राम 2 अक्षर का मंत्र भी बनता है, ओम नमः शिवाय 8 अक्षर का भी बनता है, 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र भी बनता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात् ये मंत्र बनता है। ओम भूर्भुवः भुवस्सुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ये बनता है। बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें आपका मन रम जाए कि अपने तो ये मंत्र अच्छा है, ऐसे गुरु से मंत्र ले लेना। आपके द्वारा जो मंत्र जपोगे उसमें पावर कम रहता है। आप जो मंत्र जपोगे मन से जपोगे उसमें पावर कम बढ़ता। और जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है कि ये मंत्र आपको जपना है उसमें पावर बढ़ता है। और जो गुरु तत्व में नारद जी जैसे को गुरु करना पड़ा है, इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं। श्री कृष्ण को गुरु करना पड़ा, सांदीपनी महात्मा उज्जैन पढ़ने के लिए गए, वहाँ पढ़ने गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ पढ़े, राम जैसे गुरु के पास गए। तो फिर आपके अपने कहाँ चलिए। ये संसार का समझौता रखना याद रख के, संसार भी कह रहा है कि ये गुरु तत्व पे टिका हुआ है। और गुरु गोविंद ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम मेरे से मिलो। गोविंद ने हमेशा एक ही बात कही है, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद तो कह रहा है गुरु से मिलो। फिर गुरु का धर्म क्या बनता है? देखो सामने कथा आवेगी, आप उसमें ध्यान देना थोड़ा। प्रहलाद जी की कथा आवेगी, उस पर ध्यान देना थोड़ा। उसमें गुरु तत्व की चर्चा आप मिलके सुनेंगे, समझेंगे। पर यहाँ वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना जाप करा, इतना जाप करा, भगवान प्रसन्न हो गए। गांव में मालूम पड़ गया, 6 महीने में भगवान को प्राप्त करके जब बालक आने लगा, राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ गया है। हाथी सजाया अगवानी के लिए, बैंड बाजे, इत्र गुलाल, फूलों की बरसात जब होने लगी, उस समय वो जो गरीब माँ थी, वो गरीब माँ गाँव के बाहर रहे, सुनीति जो नाम था माँ का, ये फटे कपड़े में कागला उड़ाने वाली थी। वो तो कागला उड़ा है, गांव के बाहर थी। और ये सुरुचि गई, रकम चीज लेके गई, अच्छा हार लेके गई, 9 करोड़ की साड़ी लेके गई। वो गई और सुरुचि से कह रही या करके सुनीति से कह, सुनीति बाहर निकल, या झोपड़ी में क्या करे, महल में चल, महल में चल, आज से तू महल में रहना। तो सुनीति के कि इनने महल से बाहर निकाल दिया अपने को, और आज तो कह रही कि महल में चलो, वहाँ चलो, और ये फटा कपड़ा पुराना हेड़ो, नया कपड़ा पहरो, अच्छी साड़ी पहरो, ऊंची वाली, जेवर सब पहरो, ये अरुंदा करुंदा झुम्मर बाजूबंद रुंडल कुंडल नथ वथ जो पहनना सब पहरो। क्यों पहरो, तुम्हारा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ गया है। पर क्या उत्तर दिया उस गरीब माँ ने? उस गरीब माँ ने उत्तर दिया, जिस स्वरूप में मेरा बेटा मुझसे मिलके गया, बस उसी स्वरूप में मैं देखना चाहती हूँ। ये तुम्हारे नए कपड़े नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो टापरी ही अच्छी लगे, मैं टापरी में ही रहूंगी। उन 9 करोड़ की साड़ी को धुतकार दिया, रकम चीज को वापस कर दिया, वही फटा कपड़ा पहन रखा है, चौराहे पे भीड़ जमी हुई है। फिर भी ध्रुव में कितना ज्ञान आया, ध्रुव में कितना ज्ञान आया। ध्रुव ने कहा,
हाथी पर बैठे तो मैं नहीं बैठूंगा, मेरा भाई उत्तम कुमार बैठेगा। किसको बिठाया? उत्तम कुमार को बिठाया। और भीड़, चौराहे पे भीड़ लगी थी, सब लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। सब देखे ध्रुव का स्वागत हो रहा है, पर ध्रुव की दृष्टि कहाँ पड़े? सब दिखे, ध्रुव को सब दिखे। और ये बात याद रखना, याद ही रखना, घोड़ी पर चढ़ते समय, घोड़ी पर चढ़ते समय दूल्हे को माँ की याद आती है, राखी के दिन बहन को भाई की याद आती है, अखबार को पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, भोजन करते समय बत्तीसी की याद आती है, ऐसा मरते समय भगवान की याद आती है। ऐसे याद थोड़ी आए, कब आए? किसको देखे, किसको दिखाए, किसको दिखाए? माँ नहीं दिखे और सब दिख रहा है। माँ खड़ी थी पीछे पीछे, माँ वो सारी भीड़ के पीछे खड़ी माँ, गरीब माँ, पर ध्रुव सबको देख रहा है। मेरी माँ कहाँ है जिसकी वजह से आज मैंने भगवान को प्राप्त करा है? देखा तो पीछे 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 कोने में खड़ी थी और फटी साड़ी पहनकर एक फटा दुपट्टा ओढ़ के खड़ी पीछे पीछे। राजा उत्तानपाद सुरुचि सब दौड़े स्वागत करने के लिए, पर सबका स्वागत स्वीकार तो करा, सबको प्रणाम करा ध्रुव महाराज ने, पर जैसे देखा माँ पीछे पीछे खड़ी, दौड़ा, वहीं से दौड़ा, माँ माँ करके दौड़ा, माँ से लिपट गया, छाती से लिपट गया। माँ ने उठाया, पुचकारा, बेटा माँ अब मत चिंता कर, तूने जो कहा था मैंने वही काम करा है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, अब तू भी मेरे साथ चलना। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन लोग कराते थे। अब तो सम्मेलन सिस्टम चल गया शादी ब्याह का, पर पहले जो शादी ब्याह होता था तो वो जो सेन समाज नई भगत रहते थे, वो दूल्हा दुल्हन इनको मंडप में जब फेरा पड़ता था तो ध्रुव तारा दिखाते थे कि वो ध्रुव तारा है, देख लेना ध्रुव तारा, देख लेना। क्यों? ध्रुव ने ऐसा काम कर दिया जिससे सारे संसार में आज भी सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव तारे की 36,000 वर्ष तक राज करा है ध्रुव महाराज ने। उत्तानपाद ने अपने बेटे को राज तिलक कर दिया और 36,000 वर्ष तक राज्य कराया। राज्य करने के बाद ध्रुव ने सोचा ये राज पाठ, ये संसार का व्यवहार, ये जगत का व्यवहार भजन में बाधा पैदा करता है। उन्होंने राज का परित्याग कर दिया और जंगल में चले गए, साधना कर लगे। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुआ, पर इनकी छठी पीढ़ी में राजा बेन दुष्ट पापी ऐसा पैदा हो गया, ये साधु संत महात्माओं का अपमान शुरू कर दिया। ध्रुव जी तक तो वंश शुद्ध था, पर इनकी छठी पीढ़ी में राजा अंग और उसकी यहाँ बेन दुष्ट ऐसा पैदा हो गया। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा पाठ करो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई जाप नहीं है। सारे साधु संत महात्माओं का अपमान शुरू कर दिया और दुराचार, अत्याचार, पापाचार, कपटाचार फैलाया। साधु संत महात्माओं ने श्राप दे दिया, जला के इसको रखोड़ा कर दिया, इसकी भुजा का मंथन कराया, जंगा का मंथन करा, काला पुरुष प्रकट हुआ, भीलों का सरदार बना और ये भुजा का मंथन कराया। पृथु महाराज अर्शी नाम की नारी, इनका प्रागट्य हुआ, जो 24 अवतार में पृथु जी महाराज का अवतार माना गया है। पर पृथु जी महाराज के वंश में इनके आग्निद्र हुए, ऋषभदेव हुए, जड़ भरत हुए, और जड़ भरत को भी 3 जन्म तक ये श्राप झेलना पड़ा। भरत के नाम से विख्यात थे, पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी होगी कि वो सूर्य भगवान को जल दे रहे थे गंगा नदी में, और एक हिरणी, गर्भवती हिरणी थी, हिरणी ने छलांग मारी और गर्भपात हो गया, हिरणी उधर गिर गई और ये भरत जी का ध्यान छूटा तो हिरणी के बच्चे में मोह हो गया। इतना तगड़ा मोह हुआ, इतना मोह हुआ, वो पानी में बह रहा था। अब यहाँ कथा यदि आप समझो तो समझना कि एक पानी में बच्चा बह रहा था, उस बहते हुए बच्चे को बचाया तो भरत ने कोई पाप तो नहीं करा था, पर ध्यान काय में था? भगवान में था।
और ध्यान कहाँ पहुंच गया? बच्चे में पहुंच गया है। जो माला का क्रम चल रहा था, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, वो धारा तो खंडित होगी। अब वो सुनहरी बच्चा हिरणी का था, उसमें मोह पैदा हो गया। मोह, कितना अच्छा बेटा है, पुचकारे, हाथ घुमाए, बेचारे की माँ नहीं रही, बेचारे का बाप नहीं रहा। आज भी लोग कहते हैं बेचारे की माँ नहीं है, बेचारे का बाप नहीं है, कौन मांडा करेगा, कौन लाड़ी लावेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते रहते मोहल्ला में, बेचारे की माँ नहीं बची, बेचारा का बाप नहीं बचा, कौन मांडा करेगा, कौन संबंध करेगा, कौन क्या करेगा। तो तमें यदि चिंता लग रही हो तो तम करार दो। अपन खाली कह देंगे कौन मांडा करेगा, कौन मांडा करेगा, कौन मांडे करेगा। आपने कुंती से भी कहा था ये बात, तो कुंती तेरे 5 बड़े बड़े बेटे हो गए, एक आध का तो ब्याह कर, एक तो लाड़ी घर में ला। कुंती ने नीचा मुंह कर लिया था। कुंती ने कहा लाड़ी ले भी आऊं तो रखूंगा कहाँ? रेबा का टापरा भी तो नहीं है, मकान रेबा का भी तो नहीं है, लाड़ी कहाँ रहेगी? सुनती रही सबकी, लोग ताना मारे। यहाँ संसार में ताना मारने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सूरपुर में परमारथ चलता है, दुनिया में स्वार्थ चलता है। जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके, वो इस नगरी में क्यों आए? जो ताने सुनकर मस्ताने रहते, वो इस नगरी में रहते हैं। हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ से बचना है, और ये सब माया की रचना है। और यदि भक्ति का, यदि विषयों से मन भरा नहीं, तो भक्ति का ढोंग रचा क्यों है? कितनी अच्छी बात कही कहने वाले ने। ताना मारने वाले ताना आपको देंगे, ये भी तय, पर आप उन पे ध्यान मत देना। कौन करेगा, कौन ब्याह करेगा, कौन करेगा? कुंती भवाने की मैंने नहीं ध्यान दिया तो श्री कृष्ण ने क्या कृपा करी? भरी सभा में गए और वो द्रौपदी स्वयंवर था, मछली की आंख को तेल की कढ़ाई में देख करके, और अर्जुन ने लक्ष्य भेदी बाण साधा और मछली की आंख को फोड़ दिया। द्रौपदी का ब्याह अर्जुन के साथ संपन्न हो गया। जयमाला गले में डल दी। ये लाड़ी लेके पांचों भाई घर पे आए, और कुंती हुआ अंदर रोटी बना रही थी। भीमसेन चिल्लाया दरवाजा पे, माँ दौड़ के आओ, माँ जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ। क्यों? हम एक चीज लाया माँ, दौड़ के आओ। माँ रोटी बना रही थी तो माँ ने वहीं से कह दी, चूल्हा गने बैठी ने, एक काम कर लो, 5 ही भाई बांट लो। अब कहीं तरबूजा था, कि कहीं डोचरा था, कि कहीं वो खरबूजा था, कि जेकी चीर करना, अपन चीर फाड़ना। अरे माँ तू बाहर तो आ, देख तो सही तूने क्या कह दिया है, क्या लफड़ा कर दिया है, क्या लफड़ा हो गया है। जैसे ही माँ बाहर आई तो द्रौपदी खड़ी है। तब माँ ने कहा कि मेरा वचन सत्य होता है, 5 भाई की पत्नी रहेगी द्रौपदी, 5 भाई की। ये कथा सुन के बिखरा भी नहीं हो जाए, कहीं कथा में सुनने में आ जाए कि भाई द्रौपदी के तो 5 पति था, द्रौपदी के तो 5 था, अपन भले 15 कर लो। द्रौपदी के तो 5 था, द्रौपदी के तो 5 था। ऐसी कथा में सुन के आए हम तो, द्रौपदी के तो 5 था, द्रौपदी के तो 5 था। फिर कोई ने की 15 तो कर लो, पर द्रौपदी रोज कंडा की अंगीठ लगा के बैठती थी और खुद माचिस लगाती थी। जैसे होलिका जले होलिका के दिन, ऐसे रोज द्रौपदी अग्नि स्नान करती थी। यदि तुम ऐसा अग्नि स्नान करो, रोज कंडा लगा के बैठती हो, तो भले मांडा कर लो। अरे के 12 बाप जी, अपन तो बढ़ जाओ, अपन तो मर जाओ, अपना बाप से हो ये काम।
कहने में और करने में कथा का असर उल्टा हो जाता। रोज जैसे आप पानी से नहाते हो, ऐसे द्रौपदी रोज अग्नि स्नान करती थी, अग्नि की चिता बनाती थी और अग्नि की चिता बना करके बैठती थी और उस चिता में जल के शुद्ध हो जाती थी। जब अग्नि बूझती थी तब द्रौपदी नई द्रौपदी फिर बाहर आ जाती थी। ऐसा अग्नि स्नान द्रौपदी रोज करती थी। एक साल 5 पति के पास रहती थी द्रौपदी। ऐसे 5 पति की पत्नी बनी द्रौपदी। कहीं ऐसा मत समझ लेना उल्टा बखेरा नहीं हो जाए कथा, उल्टा असर नहीं हो जाए कथा का। ऐसा नियम था उसका। पर जब श्री कृष्ण ने कृपा करी, वो जब कृपा करे तो खोल दिखावे नैन। अपने कहने से कुछ नहीं होगा। कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। यहाँ लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है साहब, कभी कभी आप उनसे बात करो नहीं कि चलो साहब 4 धाम यात्रा चला, 3 धाम यात्रा चला, 4 धाम की यात्रा चला, तो भी एक ही बात के अरे साहब चला तो सही हो, चलता तो था पर एक दिन घर छोड़वा का नहीं है, एक दिन घर छोड़वा का नहीं है। एक दिन भी यदि घर छोड़ दूं तो ताड़ा औंधा का सोंधा हो जाए। कहीं के लोग एक दिन भी यदि घर छोड़ दूं तो ताड़ा औंधा का सोंधा हो जा। तो भले आदमी तुम्हारे घर में रहते हो क्या? हम तो जो मकान वाले बैठे, बंगला वाले बैठे, सबसे कह रहे हैं आप आपके मकान में रहते ही नहीं हो। सबसे कह रहे हैं। कोई यदि ये कह दे छाती ठोक के कि मैं मेरे मकान में रहता हूँ, बात गलत। चाहे आपने 6 मंजिल बना दिया है, चाहे अच्छा बंगला बना दिया आपने, आपके मकान में रहते ही नहीं हो। कहाँ रहते हो? फिर पूछा कहाँ रहते हो? फिर पूछी बासे कहाँ रहो? तो उन्होंने एक ही बात की, नाना घरे तो जीमा और बड़ा घरे सोआ। क्या की अपन ने? यही की। तो तुमने तो मकान बनाया नहीं, एक दिन घर छोड़वा का नहीं साहब, एक दिन छोड़वा का नहीं है। क्यों? घर का ताला औंधा का सौंधा हो जा। जमाना खराब चल रही है, खराब चल रहा है, एक दिन नहीं छोड़वा का, एक दिन नहीं छोड़वा का। लोगों से तो छोरा छोरी नहीं छूट रही है, और से तो और, पर छोरा का छोरा नहीं छूटे। और ऐसी स्टैंड बनाई है छोरा छोरी की भी। एक तो हाथ में जो है ही सही, एक यहाँ खांदा पे स्टैंड है ही सही बैठा बाकी छोरा छोरी की, एक यहाँ खड़ी पे है ही सही बैठा बाकी स्टैंड। एक की तो आंगली पकड़िया, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा। जना गंगा जी यही मेल का आगण है। और फिर उनसे पूछो माँ ने तो छोड़िया करो, माँ अरे राम जी की माला फेरिया करो बैठ के घरे। अरे गुरुजी कहीं कराओ, छाती से लाग रही है तो छोरा छोरी कहीं छूटे, छोरा छोरी कहीं छूटे, छोरा छोरी नहीं छूटे। जिन्हें मार से तो यूं भी नहीं छूटे गुरुजी, तम भले कहीं भी को नहीं छूटे। एक दिन सासू छोरा छोरी लेके खड़ी आंगन में, और कहीं लाड़ी के कहीं गड़बड़ता पैदा हो जाएगा 2 दिन 3 दिन पहला से, गुमसुम कहीं भीतर की भीतर लड़ाई लाड़ी के चली रही होगा। अब लाड़ी तो गुस्सा में थी सही, और चूल्हा का लाड़ी बैठ के रोटी बना रही, और सासू आंगना में खड़ी छोरा छोरी लेके, एक खांदा पे एक खड़ी पे। इतने में लाड़ी ने जो आंखें एड़ी चूल्हा का से, और जाओ सासू से की आज के बाद, जो लाड़ी ने फटकारी, जो लाड़ी ने की सासू से, आज के बाद तुम्हारा छोरा के चाला ही मत कर देना। फिर छूटेगे नहीं छूटे, फिर तो सासू ने ऊपर से फेंक दिया। फिर छूटेगे नहीं छूटे, सासू लाड़ी नी के ओके पहला छोड़ना शुरू करो तो फायदे में रहोगे। और लाड़ी कह दे और फिर अपन ने छोरा छोरी छोड़िया है तो फिर काय का माजना अपना, फिर काय की इज्जत, काय का सम्मान बचा। नी लाड़ी के ओके पहला छोड़ना शुरू कर दो। ये मत कहना मेरे बिना तो चले ही नहीं, उनके बिना तो चले ही नहीं। कौन संभाले साहब, कौन संभाले? संभालने वाला बहुत बड़ा बेटा है साहब। जब दांत नहीं जब दूध दियो, कितनी अच्छी बात कही गुरु ने वाणी में। जब दांत नहीं, जब बच्चे के दांत नहीं होता है तो क्या मिला उसको? माँ का दूध मिला है।
जब दांत नहीं तो दूध दियो, और दांत हुए तो अन्न भी देओ। जहाँ दांत निकला माँ ने मना कर दिया, बेटा तू बड़ा हो गया, रोटी खा। क्या खा? अब रोटी खा। दांत नहीं जब दूध दियो, और जब दांत हुए तो अन्न भी देऊ। जो जीव बसे जल में थल में, जो जीव बसे जल में थल में, उनकी सुध ले जो तेरी भी सुध ले। क्यों सोच करे मन मूर्ख, सोच करे तेरे हाथ न आत है। वो जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी देत है। जो जीव बसे जल में थल में, चींटी से लेके हाथी की रक्षा करता है, और अपन अणी चक्कर में रह गया है। अपन नहीं हुआ तो घर नहीं चले, अपन नहीं हुआ तो घर नहीं चले। अरे ना तो तुम्हारा घर था, पहले आपके पिताजी संभालते थे, फिर आपने संभाला, फिर आपका छोरा संभालेगा, फिर आपका छोरा संभालेगा, फिर ओका छोरा संभालेगा, फिर ओका छोरा संभालेगा। वो दिवाली पे लाओ नहीं फट्टिका की लड़। दिवाली पे क्या लाए अपन? ये लंबी फट्टिका की लड़। एक फट्टिका में आग लगी, सटा सट 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 सट। ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, केवल फट्टिका ही फूटना है, कुछ नहीं होना है। यहाँ से लेके जन्म हुआ तो फट्टिका, और जब माँ चलिए अपन कदी पावना बन के वहाँ चले कदी पावना बन के। पलंग के चार पाए हैं, सिराने मौत हंसती है। पलंग के चार पाए हैं, सिराने मौत हंसती है। पलंग के चार पाए कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा। कल जो जहाँ से पधारे हैं अधिक संख्या में पधारना। कल भगवान द्वारकाधीश सांवरिया सेठ का प्रागट्य, जन्मोत्सव की बधाई है। जन्मोत्सव सोनखेड़ा नगर में, सोनखेड़ा गांव में एक सांवरिया सेठ भी गोलोक धाम से आने की तैयारी करेगा। आप सब भी जो बहन भाई सब बाहर से पधारे हो, जो सोनखेड़ा के हो, वो तो अपना घर कल छोड़ ही देना। अड़ोसी पड़ोसी ओल्ला मोल्ला और जो बाहर से आए, रसूलपुरा से हो, कड़पुणी से हो, पाल्याखेड़ी से हो, बखेड़ से हो, बरखेड़ा खुर्रम से हो, बामण गांव से हो, या चमारी से हो, चौसला से हो, और जो गांव आसपास लगे हुए हैं इस गांव में भी सब पधारना। घाटा खेड़ी भी गांव है पास में, इधर देखो तो मूलडा भी पास में है, इधर कालिया खेड़ी भी पास में है। और आज शाम को सब अपने अपने मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी सबको आप खबर भी कर देना मोबाइल के द्वारा कि कल